नमस्कार। मैं रमेशचंद भट्ट। आज 15 अप्रैल 2020 है। जैसा कि कल वाले एपिसोड में अपन ने बात की थी, ये आज मेरा इसका दूसरा एपिसोड हम फिल्मा रहे हैं। कल अपन ने माइंड बॉडी रिलेशनशिप पे बात की थी और आज उसी को जारी रखते हुए मैं आपसे कुछ बात करूँगा। नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको कल का रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि प्रातःकालीन जल्दी उठने का महत्व है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का है। आपकी दैनिक जो क्रियाएं हैं उनसे ज़रा निवृत्त हो लीजिए और एक बार उठते ही सबसे पहले थोड़े समय के लिए ध्यान से ही दिन की शुरुआत कीजिए। ध्यान करने की बहुत विधियां हैं। हर ऋषि, महर्षि, गुरु, तपस्वियों ने अपनी अपनी तरह की विधि बताई है। विज्ञान भैरव एक बहुत अच्छा ग्रंथ है जिसमें शिव ने पार्वती को ध्यान की अलग अलग विधियां बताई है। उसकी तकनीक की अंदरूनी डिटेल्ड ज्ञान में न जाते हुए ओशो ने भी ध्यान विज्ञान पुस्तक लिखी है जिसमें कम से कम 115 तरह के ध्यानों का वर्णन किया है। लेकिन ध्यान के मूलतः दो सिद्धांत होते हैं। एक केंद्रीकरण का सिद्धांत, सेंट्रलाइजेशन, और दूसरा शिथिलीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण का सिद्धांत ये होता है कि अपन गुरु का मूर्ति, गुरु का फोटो, ओम, कोई चित्र, कोई ऑब्जेक्ट को अपन फोकस करते हैं और खुली आंखों से या बंद आंखों से उस पर ध्यान करते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी जी हैं, उनके आश्रम में खुली आंखों से ध्यान कराया जाता है। तो एक केंद्रीकरण का सिद्धांत है, यानी केंद्रीकरण ध्यान की विधि है। दूसरी शिथिलीकरण है जिसमें न कुछ करना है न कुछ करने की सोचना है। एक बार किसी ने पूछा कि मैं ध्यान करता नहीं। ध्यान करने की चीज़ नहीं है, ध्यान तो स्वतः हो जाता है। यदि आपका मन शिथिल है, आपकी इंद्रियां शिथिल है, तो ध्यान का महत्व है। अब कितना ध्यान करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, मैं आसन स्वच्छ होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, अलग अलग रंग का, अलग अलग दिशाओं का अपना महत्व है। एक ग्रंथ है श्री गुरु गीता, उसके अंदर ध्यान के ऊपर कम से कम 10 श्लोक है। जैसे कि उत्तरे शांतिकामस्तु वश्य पूर्वमुखो जपेत, दक्षिणे मारणम प्रोक्तम पश्चिमे च धनागमे। इसी तरह वस्त्रासने च दारिद्र्यम, पाषाणे रोग संभवे, मादिन्याम दुख मापनोति, काष्ठे भवति निष्फलम। अलग अलग रंग का, कृष्ण चर्म, माघ चर्म, ये वो। लेकिन सीधी सी बात है, एक स्वच्छ आसन लीजिए, उस पर सुखासन में, सिद्धासन में, जिसमें भी स्थिर आसन में आप बैठ सकते हैं, उस आसन में बैठ जाइए। न कुछ करना है न कुछ करने की सोचना है। और जहाँ तक कितना समय का ध्यान करना चाहिए, साधारणतः जितनी व्यक्ति की उम्र है उतने मिनट का ध्यान। सपोज मैं 68 साल का हूँ तो मैं 25-25 मिनट के 3 ध्यान के सेशन मेरे लिए उचित है। ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान करने में भी थोड़ा घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके ध्यान एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं, ध्यान होना चाहिए। अगर मन आपका स्थिर है तो ध्यान होगा। ध्यान के ऊपर अपन विस्तृत एक पूरा एपिसोड अलग बनाएंगे। आज अपन थोड़ा सा ध्यान के पहले की स्थिति, यानी कि शरीर के स्वस्थ होने के ऊपर है। मन प्रसन्न हो, खुली हवा हो, शुद्ध वायु हो, उसके अंदर बैठ के आदमी को स्थिर मन से अपने इष्ट का स्मरण करें। ये केंद्रीकरण की विधि है। शिथिलीकरण में खाली बॉडी को रिलैक्स करके बैठ जाए, कुछ न सोचें न सोचने की करें और स्वतः ध्यान लग जाएगा। हल्का हल्का संगीत अगर शुरू में होता है तो उससे भी कई बार सहायता मिलती है, लेकिन फिर मन उस संगीत में ही चला जाता है। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कुछ भी नहीं, निर्विकार, निशब्द,
अवस्था का नाम ही ध्यान है। तो आप ध्यान का प्रयास है, ध्यान करने से नहीं होता, ध्यान प्रयास से होता है। ध्यान के ऊपर आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं, कोई भी ज्ञान आपको आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हंस पानी और दूध का अलग अलग उसको उसका नीर क्षीर विवेक जिसे कहते हैं, आपके पास सब तरह का ज्ञान है, लेकिन आपको अपनी बुद्धि लगा के, अपना स्व विवेक लगा के उसके बारे में कोई धारणा बनानी पड़ेगी, एक पैराडाइम बनाना पड़ेगा, एक सोच बनानी पड़ेगी, फिर आप उस सोच पे चले। और ये सोच आपकी स्थिर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कोई नया विचार आता है, ऋग्वेद में एक ऋचा है, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड, यानी कि अच्छे विचार जिधर से भी आते हैं उसे स्वीकार कीजिए। इससे आपका मन, पैराडाइम आपका सही रहेगा। और ध्यान के बारे में मेरे को और भी कहूँगा कभी, लेकिन अभी सिर्फ यही है कि आप नियमित रूप से 15-20 मिनट सवेरे, 15-20 मिनट बाद में, दिन में या सवेरे, और कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा शाम के समय ध्यान करें रात्रि को, तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार। आज एपिसोड 2 में इतना ही बात करेंगे, फिर अपन अलग अलग दिन पे अलग अलग बात करेंगे। धन्यवाद। तो आप आज प्रयास कीजिए कि ध्यान करें।